बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरल साइंस क्लास 8 यूनिट 5 द पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेटस के लिए हम कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एनर्जी लेवल्स कॉल्ड शेल्स। के शेल्स किस चीज को कहा जाता है? एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना तरतीब बनाते हैं, उसको शेल्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सबसे बैरूनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आपने याद रखना है। दीज इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कौन से इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन, वो केमिकल रिएक्शन करते हैं। एलिमेंट नोबेलियम एटॉमिक नंबर 102 102 was discovered by Alfred Nobel who founded the Nobel Peace Prize। नोबेलियम एटॉमिक नंबर 102 किसने डिस्कवर किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल कौन था? जो नोबेल पीस प्राइज का बानी था। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय मूसली इन 1913। एटॉमिक नंबर को किसने डिस्कवर किया था? मूसली ने 1913 में। Elements were arranged and then order of increasing atomic numbers are arranged। were arranged या are arranged? उस वक़्त में भी अरेंज थे, अब भी अरेंज है। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस तरतीब से है? तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इसके एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। A table showing the systematic arrangement of elements is called periodic table। पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया गया है। A table वो टेबल हो जो हमें सिस्टमेटिक एक मुनज़्ज़म तरतीब दिखाता है अनासिर का, वो पीरियोडिक टेबल होता है। द पीरियोडिक टेबल इज वाइडली यूज्ड इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अदर साइंसेज। इट इज जनरली सीन एज एन आइकॉन ऑफ केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल शोज द ऑर्गेनाइज्ड अरे ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। ये पीरियोडिक टेबल है, आपने याद रखना है। लेकिन इसकी कुछ शायरी भी है। हाली नेकी रब से फरियाद, पहले ग्रुप के लिए हाली नेकी रब से फरियाद। हा ली नी की रब से फरियाद। और मेरा एक दोस्त था जिसने ये बनाया था, बेगम मैगी का सर बारा। इसका क्या मतलब बनता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें 7 पीरियड है। कितनी पीरियड है? 7 पीरियड है और 18 ग्रुप्स है। 18 ग्रुप्स यहाँ पर। तो ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 ये क्या है? ये ग्रुप है और ये पीरियड है। इस तरतीब से 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है। Elements have been listed in order of increasing atomic numbers from left to right and from top to bottoms। Left to right atomic number increase होता है, top to bottom atomic number increase होता है। The horizontal, अब period को डिफाइन किया। The horizontal rows in the periodic table are called period, जो मैंने आपको दिखाया। The period number shows the number of electronic shells in an element। पीरियड नंबर हमें क्या शो करता है? यहाँ पर 7 पीरियड है, तो ये हमें क्या शो करता है? ये हमें ये शो करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉनिक शेल है। इस पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉनिक शेल होंगे? 7। इसमें 6 होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक शेल जो आखिरी शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। Each column in the periodic table of elements is called a group। Element represent a group have same number of valence electrons। Elements present in a group has same number of valence electron। जो एलिमेंट एक ग्रुप में होते हैं, परस्करी सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे। 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में और फर्दर डिवाइड हुई है 2 ग्रुप्स में, ए एंड बी। ग्रुप ए एलिमेंट्स को मेन ग्रुप कहा जाता है, ग्रुप बी एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तुम्हें चाहिए कि सिर्फ पहले 18 एलिमेंट्स पर फोकस करें जो कि ग्रुप ए में है, बाकी इतने अहम नहीं है। ग्रुप 1 ए एलिमेंट को अल्कली मेटल कहा जाए, ग्रुप 2 ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप हेलोजेंस
और ग्रुप 0 या ग्रुप 8A को नोबल गैसेस कहा जाता है। अल्कली मेटल क्या है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, ये एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करती है, सो दे आर केप्ट अंडर ऑयल, ये ऑयल में रखे जाते हैं, तेल में, दे आर सॉफ्ट, ये नरम होते हैं, कैन बी कट विद अ नाइफ। अल्कली मेटल जो होते हैं ग्रुप A1A, जिसमें कौन से एलिमेंट है, ग्रुप 1A में। दूसरे हैं अर्ली केमिस्ट गेव द नेम अर्थ टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अर्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि दे आर फाउंड बोथ इन द अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर। नोबल गैसेस एग्जिबिट ग्रेट स्टेबिलिटी, एक्सट्रीमली लो रिएक्शन रेट्स, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा होते हैं तो ये बहुत ज्यादा कम रिएक्शन करते हैं। एयरशिप को किस चीज से भर दिया जाता है, हीलियम से, सिंस इट इज वेरी लाइट एंड अनरिएक्टिव। हीलियम से इसलिए भर जाता है कि अनरिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन नहीं करता और वेरी लाइट, हल्का होता है, इस वजह से एयरशिप्स में हीलियम होता है। शिप में कौन सा एलिमेंट होता है, हीलियम, ये आपने याद रखना है। इटर्टस के लिए ये आ सकता है और कभी बहुत बार आया भी है, और इस तरह के एमसीक्यूज ही इटर्टस में आते हैं। नियॉन गिव्स आउट लाइट व्हेन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। नियॉन कब रोशनी देता है, जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से गुजरती है। सो इट इज यूज्ड इन ब्लूइंग नियॉन एडवर्टाइजिंग साइंस। एडवर्टाइजिंग साइन में कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है, हेलोजन, नियॉन। In group 1A, all the elements have one electron in their outermost shell. Group 1A में तमाम elements में एक इलेक्ट्रॉन होता है outermost shell में, बैरूनी शेल में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें एक है। Group 2 में 2 है। The total number of valence shell electron determined at group. टोटल तादाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये इसका ग्रुप मालूम करता है, उसका ग्रुप होगा। In the number of valence shell, और नंबर तादाद, वैलेंस शेल की तादाद हमें क्या डिटरमिन करता है, पीरियड नंबर। यहां पर ये देखिए, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एन शेल में दूसरा नंबर KLM, एम आता है, एम में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर कार्बन को देखिए, कार्बन 2 4, तो इसमें KL है। वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस शेल आखिरी शेल जो है वो L है, तो इसका पीरियड हो गया 2, सेकंड पीरियड हो गया। ये हमें पीरियड, वैलेंस शेल हमें क्या मालूम करेगा, हमें पीरियड नंबर। और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है, तो ये हमें ग्रुप, ये कार्बन 4 ग्रुप में है, क्योंकि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन सेकंड पीरियड में है और 4 नंबर ग्रुप में है। इस तरह आप मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम M पीरियड में है, M पीरियड थर्ड पीरियड है, KLM, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने है, 2 है, तो इसका ग्रुप कौन सा हो गया, 2, ग्रुप 2A। और क्लोरीन, क्लोरीन KLM है, इसका पीरियड नंबर 3 है, हमें वैलेंस शेल की तादाद से पता चलता है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, तो इसका ग्रुप है ग्रुप 7A। Metals and non-metals, the elements can be classified in 3 categories on the basis of their properties. Properties के लिहाज से एलिमेंट्स को, अनासिर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ये जो डार्क ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये किस साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, और ये क्या है, ये मेटल्स है। और ये जो दिखाई दे रहे हैं स्काई ब्लू कलर पर, ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है, और ये स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की गए हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ये क्या है, ये मेटलॉइड्स है। तो आप पढ़ते हैं, मेटल्स अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, डार्क ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाए। नॉन मेटल प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शोन बाय द स्काई ब्लू कलर, ये आप लोगों ने देखा। एग्जाम्पल ऑफ मेटल, मेटल कौन से, कॉपर क्यूप्रम Cu, सिल्वर अर्जेंटम Ag, गोल्ड एवरम Au, एल्यूमिनियम Al, आयरन फेरम Fe वगैरह। नॉन मेटल्स कौन से हैं, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। ज्यादातर नॉन मेटल्स ये गैस होते हैं, ज्यादातर नॉन मेटल क्या होते हैं, गैस। मेटलाइट्स क्या है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है, ये पिंक कलर से जो है। सब्सटेंसेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स की खुसूसियात क्या है, शाइन या अपीयरेंस होगा मेटल्स का, हाई डेंसिटी, मलेबल होंगे, डक्टाइल होंगे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज। नॉन मेटल्स डल अपीयरेंस, खुदरा होगा, लो डेंसिटी, नॉन मलेबल, नॉन डक्टाइल, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज। मलेबिलिटी, मलेबिलिटी क्या है,
When you beat a metal piece, it flattens and becomes thinner. जब हम एक मेटल पीस को मारेंगे हथौड़े से तो वो फ्लैटन हो जाएगा, वो ब्रेक नहीं होगा। तो ये क्या है? मेलेबिलिटी है। और नॉन मेटल ब्रेक होगा, ब्रेक टूट फूट का शिकार होगा, तो नॉन मेलेबल होगा। मेटल्स और नॉन मेटल तो एग्जांपल आपने देखे, वो आपने याद करनी है, वो एमसीक्यूज में आ सकती है कि कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मेटल, तो ये आपको याद रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी, मेटल्स फ्लेक्सिबल होते हैं विदाउट ब्रेकिंग। मेटल्स आर फ्लेक्सिबल, नॉन मेटल डू नॉट बेंड, न्यू मोल्टी नहीं, सो दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। कापर को देखिए तो आपने ये याद रखना है कि कापर क्यूप्रम की डेंसिटी कितनी है, 8.96 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और वाटर की कितनी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो metals have higher density than water. Most of the non-metals are gases at room temperature. Non-metals have lower density. Non-metals की density कम होती है, non-metals. Thermal conductivity क्या है? The ability of a material to allow heat to pass through it is called thermal conductivity. Metals have high thermal conductivity. Wood is non-metal, so it has low thermal conductivity. Wood. Electrical conductivity क्या है? The ability of a material to allow electricity. यहाँ पर electricity, ऊपर thermal conductivity में heat था, यहाँ पर electricity to pass through it is called electrical conductivity. Metals have high electrical conductivity. Copper cuprum is good conductor of electricity as is therefore used to make electrical wires. Electrical wire में कौन सा metal इस्तेमाल होता है? Copper cuprum Cu. Plastic does not allow electric current to pass through it. Such a material is called electrical insulator. Plastic क्या है? Insulator है। Plastic is made of non-metals. ये non-metal से बना होता है। Non-metals are poor conductors of electricity except graphite. Non-metals में बिजली आसानी से पास नहीं होती ग्रेफाइट के बगैर, जो कि कार्बन की एक किस्म है। ग्रेफाइट के बगैर, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो बिजली को गुजरने देता है। सो मेटल्स आर सनोरस। मेटल्स क्या होते हैं? सनोरस होते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं। कार्बन और फास्फोरस और वुड डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नॉट sonorous. Metals are mixed with small amounts of other metals or non-metals such as carbon to form alloys. Steel is an alloy of iron. Steel, iron plus carbon plus other metals. Steel में क्या होता है? आयरन होता है, कार्बन होता है और दूसरा मेटल होता है। ब्रास क्या है? कॉपर, क्यूप्रम Cu और जिंक का इलाई है ब्रास। और ब्रॉन्ज किस चीज का इलाई है? कॉपर, क्यूप्रम Cu एंड टिन प्लम्बम Pb, इसका ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज आपने याद। स्टील इज अ गुड थर्मल कंडक्टर एंड हैज शाइनी अपीयरेंस। इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। डू नॉट करोड इजीली बाय एसिड्स प्रेजेंट इन फूड, इस वजह से हम इसको बर्तन के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर शाइनी डक्टाइल एंड मलेबल मेटल्स, शेप एंड रिंग्स, बैंगल्स एंड नेकलेस इजीली। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी में कौन सी चीज इस्तेमाल होते हैं? गोल्ड, गोल्ड यूरम Au और सिल्वर अर्जेंटम Ag। एल्यूमिनियम इज मेलेबल, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग मेटल। एलाइज ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड zirconium can withstand high temperature or highly corrosion resistant, possess high strength used to make aeroplanes, solar panels and other aeroplane technology। आपने याद रखना एल्यूमिनियम के बारे में ये भी आ सकते हैं। एलाइज ऑफ एल्यूमिनियम विद मैग्नीशियम एंड zirconium, इसकी क्या खुसूसियात हुई? हाई टेम्परेचर, हाई करोजन रेजिस्टेंस, हाई स्ट्रेंथ, यूज टू मेक एरोप्लेन, सोलर पैनल्स एंड अदर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी होते हैं। आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड बिल्डिंग बिकॉज इट कैन रेजिस्ट हाई लोड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हाई लोड, स्ट्रेस और स्ट्रेन कौन सा मेटल में होता है? आयरन में, लोहे में। की पॉइंट्स, द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ये सबक में पहले हो चुके हैं तो इसलिए हम इसको सिर्फ पढ़ेंगे। The elements in the periodic table are arranged in order of increasing atomic number. The vertical column in the periodic table are called groups. The horizontal rows in the periodic table are called periods. Group number in the periodic table represent the number of electrons in the outermost shell. The outermost electrons are involved in chemical reactions. The elements having same number of electrons in their outermost shell possess similar chemical properties. Metals are shiny, ductile, malleable, good conductor of heat and electricity and possesses high melting
points. Non-metals have dull appearance, non-ductile, non-malleable, bad conductor of heat and electricity, and possesses low melting and boiling point. Most metals are not very hard. We can make them harder and stronger by mixing with small amount of other metals or non-metals. Most of the non-metals exist in gaseous state. MCQs. Which of the following group contains alkali metals? ग्रुप 1 ए में alkali metals है और ग्रुप 2 में ए में alkaline earth metals है. Which of the following elements is not an alkali metal? Magnesium ये alkaline earth metal है. An element has 3 electrons in outermost shell. In which group of the period table it is likely to be found? Group 3a. Which of the following elements is a metallite? Silicon. Lithium is in the same group as sodium. Which of the following is a halogen? Fluorine. How many elements are present in the first period? 2. How many electrons are present in the outermost shell in group 3 elements? 3. Which of the following group contains noble gases? 0 or group 8. Period number of neon atomic number 10 is 2.